आरक्षण के वजह से ही समाज के जो अंतिम पायदान पर बैठे जो गरीब दलित हैं उसको ये सम्मान मिलता है कि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। इससे हमको छीनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई छेड़छाड़ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो शायद भारत के संविधान को नहीं जानते हैं या भारतीय नहीं है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है रिजर्वेशन हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में जो है अब उसकी सेंध लगातार बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो चाहे एनडीए में अगर बात करें तो एनडीए में भी दो फाड़ बंटता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें, हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आरक्षण पर समीक्षा की बात कही है, जिसके बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी से जो विधायक हैं और मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय पासवान, उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए कहा है कि समीक्षा की बात तो दूर, आरक्षण पर बात करना भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से आरक्षण पर जो है मामले गर्म हो रहे हैं और आरक्षण पर गर्म होते हुए मामलों पर संजय पासवान की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें, उनका साफ कहना है कि आरक्षण पर समीक्षा की बात की बर्दाश्त नहीं होगी। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संजय पासवान, पहले बयान को सुनिए। देश में लगातार बयानबाजी हो रही है, खूब प्रदर्शन भी हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण हम लोग का मौलिक अधिकार है, इस पर कोई छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है। ये हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया अधिकार है। आज आरक्षण नहीं होता तो उचित लाभ हम लोग को नहीं मिलता। आज आरक्षण के वजह से ही समाज के जो अंतिम पायदान पर बैठे जो गरीब दलित हैं उसको ये सम्मान मिल रहा है। इसलिए आरक्षण में कोई छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता। और हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से लेकर हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी लगातार प्रमुखता से इन बातों को रखते आए हैं, इसलिए इसमें कोई चर्चा ही नहीं हो सकता इस पर। आप ही के सहयोगी दल एनडीए गठबंधन के नेता जो हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा है कि समीक्षा तो होनी ही चाहिए। उनके बयान को कैसे देखते हैं? पता नहीं कैसे बोले हैं, लेकिन इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता चर्चा करने का। इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। गंभीरता से इस विषय को रखना चाहिए कि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमको छीनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें कोई छेड़छाड़ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो मौलिक अधिकार है, ये संविधान में निर्मित है ये बातें, इसलिए इस पर कोई छेड़छाड़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और हमारे नेता प्रमुखता से इस बातों को रखा है कि आरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जंतर मंतर पर लगातार धरना कर रहे हैं लोग कि आरक्षण को मतलब खत्म करना चाहिए, के लिए आर्थिक आधार पर देना चाहिए। नहीं, देखिए, इस पर अभी कोई गुंजाइश नहीं है, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम सबको कोई छीनने का प्रयास भी नहीं कर सकता। और इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले वो लोग हैं जो शायद भारत के संविधान को नहीं जानते हैं या भारतीय नहीं है या हिंदू नहीं है। ऐसे लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है हम लोग को साथ कोई कह रहे हैं ना कि उनके तरफ ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि चिराग पासवान क्या जरूरत है आरक्षण का, चिराग पासवान लेकर क्या कर रहे हैं? तो बहुत लगी, कौन लोग बोल रहे हैं? बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं जो धरना पर। ऐसे कौन लोग बोल रहे हैं? आज सवर्णों के लिए किसने आरक्षण मांगा था? हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने ही मांग किया था, उनकी लड़ाई लड़ी थी। आज कोई ये पैमाना है ना कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसी के आधार पर मिलता है। इसलिए इसके पर कोई छेड़छाड़ करने कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी आपने मंत्री संजय पासवान के बयानों को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार आरक्षण को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं है। हम लोग जो है आरक्षण पर पुरजोर समर्थन करते हैं। अगर उसे कोई हटाने की बात कर रहा है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सवर्णों की बात करें तो सवर्णों को आरक्षण किसने दिलाया? उन्होंने जो है साफ इशारा चिराग पासवान पर करते हुए कहा है कि चिराग पासवान ने सवर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया है, इसलिए आरक्षण पर बात करना भी नाइंसाफी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।